अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आप लोग ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक ही रहें। तो मैं यहाँ उठ चुकी थी। अभी अक्षा अवान अपने सो रहे थे मस्ती से, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है तो फिर सब लेट ही उठते हैं। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना वक्त हो चुका है। तो मैं भी उठ गई थी, क्योंकि जब सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो मम्मी की रेल ही बनी रहती है। तो यहाँ पे सुबह में तो स्कूल जाने का कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशन सभी का ही चल रहा है। तो बच्चे आराम से सो रहे हैं, तो मैं भी अपने आराम आराम काम करती हूँ। सुबह में थोड़ा सा देर ही में भी उठ जाती हूँ, कभी जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ फ्रेश होके आ गई थी। देख लीजिए, मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। ये है गुड वाइब्स की सनस्क्रीन, जो कि बहुत अच्छी है, बेटर है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और वैसे भी ये नहीं तो कोई और सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे कि ना फेस हमारा डल नहीं होता है। और हमारी जो जितना भी हम बाहर धूप में काम करते हैं आउट एरिया पे, जैसे कि कपड़े डालना है और भी ज़्यादा काम होते हैं, जो कि जिस घर में धूप ज़्यादा आती है ना, तो वो लेडीज़ ज़्यादातर सनस्क्रीन ही का ही इस्तेमाल करें। मैं तो करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर धूप में नहीं रहती हूँ, बट जब भी धूप में जाती हूँ तो सनस्क्रीन तो लगी रहती ही है फेस पे। मैं अप्लाई ज़रूर कर लेती हूँ सनस्क्रीन एक बार दिन में, जिससे कि हमारा फेस, चाहे हम बाहर जाएं या अंदर जाएं, तो मतलब ठीक ठाक ही रहे। तो यहाँ मैंने, एक तो इतना बड़ा घर है मेरा, झाड़ू लगाते बहुत टाइम लग जाता है। हर कमरे में झाड़ू लगाओ, फिर उसके बाद में सफाई करो। तो यहाँ पे मैं चादर वादर, क्योंकि अभी इस समय कोई रहता नहीं है यहाँ पे, तो बच्चे आते हैं थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं चादर वादर ठीक कर देती हूँ। और फिर मैं उसके बाद में, आप लोग देख लीजिएगा, रूम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जेठानी है ना, बाहर रहती हैं, वो कभी कभार ही आती हैं। जब वो लोग आते हैं तो हम लोग बेड वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद फिर ठीक ठाक कर देते हैं। अभी तो इस समय कोई भी नहीं है, फिर भी आने ही वाले हैं सारे लोग। जब आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर घर काफ़ी बड़ा है, झाड़ू लगाते हैं अच्छा खासा वक्त लग जाता है। हर रूम में लगाए तो समर में तो वैसे भी इतनी गर्मी लगती है, झाड़ू लगाते पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर मेरी तो यहाँ पे सारी झाड़ू लग चुकी है। मैंने कूड़ा भी डस्टबिन में सारा भर ही दिया है, मैक्सिमम सब झाड़ू लग गई है, क्योंकि अंदर घर से और बाहर तक लगा के आओ, कम से कम काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ भी भैया पसीने छूट चुके थे। सुबह का काम जो है झाड़ू लगाना बहुत ही टफ होता है हर लेडीज़ के लिए, मैं क्या अनोखी थोड़ी ना हूँ। तो यहाँ पे मेरी भी झाड़ू लगा गई थी, क्योंकि पोछा तो मैं बाद में ही लगाती हूँ, सारी सफाई करने के बाद में ही। यहाँ पे अक्षर सो रही हैं बड़ी मस्ती से, क्योंकि भाई गर्मियों में भाई आलस भी इतना आता है कि बता ही नहीं सकती हूँ। सुबह में उठती हूँ, उसके बाद लगता है कि सारा जल्दी जल्दी काम कर दूँ। करने के बाद में यार शरीर काम नहीं करता सुबह में, पता नहीं क्या है, ये समर में ही ज़्यादातर ऐसा होता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में, देख लेती हूँ। आज सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा रायता बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रायता बहुत पसंद है। तो ये मैंने फ्रीज में से दही निकाल लिया है, अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। झाड़ू में अक्सर क्या होता है, हमारा शरीर बहुत फुर्ती होती है। हालांकि झाड़ू के छोटे दिन होते हैं, लेकिन मस्ती भरे होते हैं, काम करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने दही जो था वो मैंने एक दिन पहले जमा दिया था, और फिर शाम को फ्रिज में रख दिया था, जो कि हालांकि घर का भी दही बहुत अच्छा होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, घर का दही जमाओ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे सूखा मेथी जो होता है ना, वो कसूरी मेथी और जीरे को भून लिया था। उसके बाद मैंने स्लिप पर ही पीस लिया था, क्योंकि भूनने के बाद में स्लिप पर बहुत अच्छे से पिस जाता है। मैंने चावल भी अच्छे खासे रख दिए थे बनने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे बूंदी को पानी में थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि वो पहले ही से ही भीग जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको पहले से ही भिगो लिया। यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके दही लिया था, राउंड लगा लिया था इसमें जार में डाल के, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकती ना, बाहर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा करके दही को ले लिया था। अब यहाँ पे दही जो है मैंने फेंट
दिया था मिक्सर जार में। यहाँ पे मैंने वो जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। इसके बाद मैंने रायता मसाला डाला है, फिर सफ़ेद नमक डाला है, इसके बाद मैंने थोड़ा-सा काला नमक डाला है, फिर थोड़ी-सी मिर्ची डाल दी है। फिर इसके बाद मैंने इसको चला दिया है। चलाने के बाद में मैं इसको बघारूँगी नहीं। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा दलिया लिया है, जो कि मैं मीठे में दलिया बनाऊँगी। तो आप लोग भी इसको मैं भून लेती हूँ। भूनने के बाद में बिना ऑयल के बनाऊँगी इसको। बिना ऑयल के भी बनाओ ना तो भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं इसको बिना ऑयल के ही बनाऊँगी। कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जो कि बिना ऑयल के भी बहुत अच्छे लगते हैं। हालाँकि ऑयल जो है हमारे शरीर को नुकसान बहुत करता है। मैं रिफ़ाइंड नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत ना के बराबर यूज़ करती हूँ। जिसमें बहुत ज़रूरत होता है तो बस उसी में ही रिफ़ाइंड को इस्तेमाल करती हूँ, वरना सारा खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि प्योर सरसों का तेल है तो मैं उसी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा रिफ़ाइंड इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हूँ। यहाँ मेरी जूने जो थे अक्षा ले आई थी दुकान से, क्योंकि बर्तन को ना साफ़ करने वाले ये अलग से मैं रख देती हूँ। कढ़ाई वढ़ाई है या कुकर है, इसको साफ़ करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे चावल भी थोड़े पक चुके थे और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सलाद वगैरह भी काट देती हूँ। देखिए ना, हाँ, बिल्कुल भी देखिए, शक्कर खाओगे? शक्कर खाओगे? ले लो, खा लो, खा लिए ना? नम 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 नम। क्या खा लिया? मैं आपकी चीनी। किसने बोला चीनी खाने को? बंदर ने। बंदर ने? हाँ। क्यों बोला? खाएगा, खाएगा, खा ले, खा ले ना। खाएगा? ले। अक्षा तो भाई पीछे पीछे लगी रहती हैं। किचन में अगर मैं काम करती होती हूँ तो बस पीछे ही लगी रहती हैं। काम कम करवाती हैं मुझसे, बस पीछे लगी रहती हैं काम। तो यहाँ मैंने दलिया को बिना ऑयल के भून लिया था और उसमें थोड़ा-सा पानी लगा दिया था गलने के लिए, क्योंकि थोड़ा ही लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया पानी, क्योंकि उसमें ना दूध भी डालूँगी अभी मैं। तो यहाँ पे अक्षा अपने पापा की शॉप से ये जूने ले आई थी, जिससे कि पता है कढ़ाई वढ़ाई माँजती हूँ ना तो उसमें आराम देते हैं, क्योंकि इस पर अलग से मैं बर्तन धोती हूँ और ये जूने जो है कढ़ाई माँजने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं ये 2 ही मंगाती हूँ, तो 2 ये जूने एक में मिला लेती हूँ, इसलिए मुझे ठीक-ठाक लगते हैं। तो यहाँ मैंने दलिया भी रख दिया था बनने, जो कि कुकर लगा के। अब ये देखिए दलिया हमारा गल चुका था। मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दी है, यहाँ पे दलिया के अनुसार। यहाँ पे दलिया में फिर से मैंने रख दिया है पकने के लिए। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद में दलिया मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी, फिर थोड़ा-सा और दूध डालूँगी। 2 बार दूध डाल देती हूँ मैं इसमें, पहले तो थोड़ा पकाती हूँ दूध डाल के, फिर उसके बाद फिर और दूध डालती हूँ। इसके बाद दूध डालने के बाद में देखिए मैंने यहाँ अलग निकाल लिया है और उसमें थोड़ा मेवा मसाला मिला दिया है। तो यहाँ चावल भी पक चुके थे, रायता भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि रायते को मैं बघारती नहीं हूँ, बिना बघारे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। टमाटर डालिए है तो टमाटर, ये देखो ये टमाटर है और ये देखो ये खत्म भी हो गया। चम्मच दिया था लगा के खाने को, चम्मच से क्यों नहीं खा रही हो? हम आते हैं, मम्मी को एक वाला खिलाओ। लाइक, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।